प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। तो हमने मान लिया कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक साबुन का गोलाकार बुलबुला है जिसका केंद्र O है। हम जानते हैं कि बुलबुले के बाहर वायुमंडलीय दाब होता है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं P एटमॉस्फेयर से। बुलबुले के अंदर भी वायु है तो अंदर भी वायुमंडलीय दाब होगा जिसको हमने डिनोट कर दिया P एटमॉस्फेयर से। लेकिन साबुन के घोल के कारण एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है जो इस बुलबुले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम करने का प्रयास करता है, यानी इस बुलबुले को सिकोड़ने का प्रयास करता है। और संतुलन की अवस्था में पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न बल को संतुलित करने के लिए बुलबुले के अंदर कुछ अतिरिक्त दाब उत्पन्न हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण बल लगता है पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ, और पृष्ठ तनाव के कारण इस बल को संतुलित करने के लिए बुलबुले में कुछ अतिरिक्त दाब उत्पन्न हो जाता है जिसको मैंने नाम दिया है एक्सेसिव प्रेशर या P एक्सेसिव। इस अतिरिक्त दाब का मान हम पहले ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से कि मान लीजिए संतुलन की अवस्था में अतिरिक्त दाब के कारण लगने वाला बल पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बल को संतुलित कर लेता है। अतिरिक्त दाब बुलबुले को फैलाने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव बुलबुले को सिकोड़ने का प्रयास करता है। संतुलन के कारण दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे। मान लिया कि इस गोले के अंदर, इस बुलबुले के अंदर एक वृत्ताकार परिच्छेद है और इस वृत्ताकार परिच्छेद का केंद्र बुलबुले के केंद्र के संपाती है। इस वृत्ताकार परिच्छेद की त्रिज्या बुलबुले की त्रिज्या के बराबर है, तो इस वृत्ताकार परिच्छेद पर भी पृष्ठ तनाव बुलबुले के पृष्ठ तनाव के बराबर होगा। इस वृत्ताकार परिच्छेद के अंदर अतिरिक्त दाब बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के बराबर होगा। दाब का फॉर्मूला हम जानते हैं, दाब P बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और पृष्ठ तनाव T बराबर होता है पृष्ठ की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो दाब के कारण लगने वाला बल F बराबर हम लिख सकते हैं P × A, और पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल F बराबर हम लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव T को गुणा कीजिए लंबाई L के साथ। इस वृत्ताकार परिच्छेद के लिए संतुलन की अवस्था में दाब के कारण लगने वाला बल और पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख लेते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में अतिरिक्त दाब के कारण बल बराबर होगा पृष्ठ तनाव के कारण बल के। पृष्ठ तनाव के कारण बल, अतिरिक्त दाब के कारण बल हम यहां से निकालेंगे। दाब के कारण बल होता है P × A, तो अतिरिक्त दाब के कारण बल ज्ञात करने का तरीका, अतिरिक्त दाब को गुणा कर दीजिए क्षेत्रफल A से, और इस वृत्ताकार परिच्छेद का क्षेत्रफल है पाई × त्रिज्या स्मॉल r का स्क्वायर बराबर पृष्ठ तनाव के कारण बल ज्ञात करने का तरीका, पृष्ठ तनाव को गुणा कर दीजिए लंबाई से। पृष्ठ तनाव मान लेते हैं साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव है T, लंबाई बुलबुले के पृष्ठ की लंबाई। क्योंकि बुलबुले में दो पृष्ठ होते हैं तो इस वृत्ताकार परिच्छेद के लिए हमें दो पृष्ठ लेने पड़ेंगे। बाहरी पृष्ठ की लंबाई 2πr, आंतरिक पृष्ठ की लंबाई 2πr, तो लंबाई में लिखूंगा 2 × 2πr। ध्यान रहे लंबाई 2 × 2πr हमने इसलिए लिखी है क्योंकि बुलबुले में दो पृष्ठ होते हैं। यहां से अतिरिक्त दाब P एक्सेसिव ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा पाई से पाई कैंसिल, r से ये स्क्वायर कैंसिल, P एक्सेसिव बराबर हमें प्राप्त होगा 4T अपॉन स्मॉल r। ये है संतुलन की अवस्था में बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब का मान। यह अतिरिक्त दाब पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बल को संतुलित करता है। अब मान लेते हैं इस बुलबुले को हमने कुछ आवेश दिया है। मान लिया बुलबुले को आवेश Q दिया गया है और ये आवेश Q बुलबुले के पृष्ठ पर वितरित हो चुका है। बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व हम मान लेते हैं सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर।
हमने पढ़ा हुआ है जब भी किसी गोले को आवेशित किया जाता है तो उसके पृष्ठ पर एक दाब बाहर की तरफ उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत दाब। और वैद्युत दाब का फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था। वैद्युत दाब का मान होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मान लेते हैं बुलबुले को आवेशित करने पर इसके पृष्ठ पर विद्युत दाब को हमने डिनोट किया था P इलेक्ट्रिकल से, और P इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा है बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व। अब बुलबुले के अंदर दो दाब काम कर रहे हैं, एक अतिरिक्त दाब P एक्सेसिव, एक और दाब उत्पन्न हो गया आवेशित करने के कारण इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इन तीन दाब के कारण लगने वाला बल बुलबुले के पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ होगा, यानी ये तीनों दाब बुलबुले को फैलाने का प्रयास करेंगे। बाहर सिर्फ दो ही बल लग रहे हैं, एक वायुमंडलीय दाब के कारण लगने वाला बल बुलबुले के पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ, दूसरा पृष्ठ तनावटी के कारण लगने वाला बल बुलबुले के पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ। यदि आवेशित करने के बाद भी बुलबुला संतुलन की अवस्था में है तो अब अतिरिक्त दाब और विद्युत दाब के कारण लगने वाला बल पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बल को संतुलित करेगा। हम सीधा समझ सकते हैं P एटमॉस्फेयर से P एटमॉस्फेयर कैंसिल, तो संतुलन की अवस्था में इन दोनों दाबों के कारण लगने वाला बल पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बल को संतुलित करेगा। तो लिखते हैं यदि आवेशित करने के पश्चात भी बुलबुला संतुलन में है तो अतिरिक्त दाब और विद्युत दाब के कारण लगने वाला बल, अतिरिक्त दाब को हमने डिनोट किया है एक्सेसिव प्रेशर P एक्सेसिव, विद्युत दाब को हमने डिनोट किया है इलेक्ट्रिकल प्रेशर P इलेक्ट्रिकल, और इनके कारण लगने वाला बल, दाब के कारण लगने वाला बल ज्ञात करने का तरीका, दाब को गुणा कीजिए क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल है वृत्तीय परिच्छेद का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल T को गुणा कीजिए L से, क्योंकि बुलबुले में दो पृष्ठ है इसलिए हम लिख देते हैं एक पृष्ठ की लंबाई 2 पाई r को 2 से गुणा कर दिया। सॉल्व करेंगे पाई r से पाई r कैंसिल, और यहां से फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा P एक्सेसिव प्लस P इलेक्ट्रिकल बराबर 4t अपॉन स्मॉल r। P इलेक्ट्रिकल की वैल्यू भी रख देते हैं, P इलेक्ट्रिकल है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो P एक्सेसिव प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हमें प्राप्त होगा 4t अपॉन r। तो आवेशित करने के पश्चात बुलबुले में अतिरिक्त दाब P एक्सेसिव बराबर हमें प्राप्त होगा 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह है आवेशित करने के पश्चात बुलबुले में अतिरिक्त दाब। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे कि मान लेते हैं आवेशित करने के बाद भी यदि बुलबुले के अंदर वायु दाब बाहर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, यानी अतिरिक्त दाब का मान आवेशित करने के पश्चात शून्य हो, तो यदि एक्सेसिव प्रेशर यानी अतिरिक्त दाब शून्य है तो इसको जीरो बना देते हैं। 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हमें प्राप्त होगा 0। यहां से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हमें प्राप्त होगा 4t अपॉन r, और यहां से बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा √8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल r। ये है बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व।
यदि पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हमारे पास है तो बुलबुले पर आवेश Q का मान भी बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे? सिग्मा है और Q ज्ञात करना है, तो सिग्मा से Q ज्ञात करने का तरीका, सिग्मा को गुणा कर दीजिए उस क्षेत्रफल से जिस पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं बुलबुले के पृष्ठ पर आवेश Q बराबर हमें प्राप्त होगा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा को गुणा करेंगे क्षेत्रफल से। चूंकि क्षेत्रफल इस बुलबुले पर आवेश इस बुलबुले पर एक समान रूप से वितरित है, तो क्षेत्रफल इस पूरे बुलबुले का लिखेंगे, सिग्मा को गुणा करेंगे 4 पाई r स्क्वायर से। तो Q बराबर हमें प्राप्त होगा, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, इसको गुणा करेंगे 4 पाई r स्क्वायर से। थोड़ा और अरेंज करके लिख लेते हैं। Q बराबर हमें प्राप्त होगा, यहां से 4 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 गुणा 4 हो गया 8 पाई। इस r स्क्वायर को रूट के अंदर लेके जाते हैं, r की पावर 4 कैंसिल होकर रूट के अंदर बच जाएगी r की पावर 3, तो अंदर बचेगा 2t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये है बुलबुले पर आवेश का मान। तो ध्यान रहे, जब भी किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो अतिरिक्त दाब और विद्युत दाब के कारण लगने वाला बल पृष्ठ नाप के कारण लगने वाले बल को संतुलित कर देता है। आवेशित बुलबुले में अतिरिक्त दाब का मान होता है 4d/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल r, और बुलबुले में आवेश का मान होता है 8 पाई रूट 2t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र से संबद्ध ऊर्जा तथा ऊर्जा घनत्व। मान लिया ये कोई गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश पर अभी कोई आवेश नहीं है, इसको हम आवेशित करना चाहते हैं। आवेशित करने के लिए अनंत से एक प्लस क्यू आवेश हम लेकर आए और इस गोले को हमने ये प्लस क्यू आवेश दे दिया। अनंत से इस आवेश को गोले के पृष्ठ तक लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा है, लेकिन जब एक दूसरा प्लस क्यू आवेश इस बार हम अनंत से लेकर आएंगे तो ये पिंड पहले से आवेशित है। ये आवेशित पिंड अपने चारों तरफ कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस विद्युत क्षेत्र में पहले आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में जब इस दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इस आवेश को हमने स्थापित कर दिया और हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ा। इस थोड़े से कार्य को मैं डिनोट कर देता हूं dw से। जैसे ही दूसरा आवेश हमने यहां स्थापित कर दिया, इस विद्युत क्षेत्र का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आवेश में वृद्धि होगी इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के मान में भी वृद्धि होगी। अब यदि तीसरा आवेश और लेकर आए अनंत से, तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें और कार्य करना पड़ेगा और ये कार्य लगातार इस विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता रहता है। जैसे तीसरा आवेश हमने यहाँ स्थापित कर दिया, विद्युत क्षेत्र के मान में कुछ और वृद्धि हो चुकी है। इस प्रकार लगातार पिंड को यदि हम आवेशित करते जाएंगे तो पिंड पर स्थित आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें लगातार कार्य करना पड़ेगा। हमारे द्वारा पिंड को आवेशित करने में किया गया यह कार्य ही पिंड की विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र से संबद्ध ऊर्जा। और इस विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम कहा करेंगे ऊर्जा घनत्व। फिर से सुनिए, किन्हीं आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने में किया गया कार्य इस पूरे निकाय की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये ऊर्जा विद्युत क्षेत्र से संबद्ध होती है और विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र से संबद्ध ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से? मान लिया
कि ये कोई गोलीय कोश है, जैसे साबुन का बुलबुला, इस गोलीय कोश को हमने कुछ आवेश दिया हुआ है, इस आवेश के कारण इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हम मान लेते हैं सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इस गोलीय कोश का केंद्र हम मान लेते हैं O, इस गोलीय कोश की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r। जैसे ही इस गोलीय कोश को हमने आवेशित किया, इसके चारों तरफ कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में होती है। ये जो विद्युत क्षेत्र हम निरूपित कर रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र का मान भी हम जानते हैं। गोले के पृष्ठ के अति निकट स्थित बिंदु पर, जस्ट यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोले के बाहर पृष्ठ के अति निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस गोले कोश के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। लेकिन इस गोलीय कोश को आवेशित करने से इसके पृष्ठ पर एक विद्युत दाब उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत दाब का मान हमें पता है गोले के पृष्ठ पर या गोलीय कोश के आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत दाब को हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर P इलेक्ट्रिकल, और विद्युत दाब का मान भी हमें पता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस विद्युत दाब के कारण गोले के पृष्ठ पर एक बल लगेगा, जिसको हम कहते हैं विद्युत बल। अतः है गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत बल, इस विद्युत बल को मैं डिनोट कर देता हूं F से। दाब के कारण लगने वाला बल ज्ञात करने का तरीका, दाब को गुणा कर दीजिए क्षेत्रफल से। दाब का मान है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर। इस विद्युत बल की दिशा पृष्ठ के लंबवत दिशा में बाहर की तरफ यानी त्रिज्यीय दिशा में होगी। अब इस विद्युत बल के विरुद्ध इस गोलीय कोश को हम थोड़ा सा संपीड़ित करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने चारों तरफ से इस गोले को संपीड़ित करके इसकी त्रिज्या को थोड़ा सा घटा दिया, और ये गोलीय कोश कुछ इस डॉटेड लाइन जैसा नजर आने लगा है। इतना आयतन हमने इसका कम कर दिया। लेकिन जब इस गोलीय कोश को हम संपीड़ित करेंगे तो जीरो विद्युत क्षेत्र वाले भाग में कमी होगी। पहले जीरो विद्युत क्षेत्र वाला भाग त्रिज्या r के बराबर था, अब जीरो विद्युत क्षेत्र वाला भाग इतनी त्रिज्या के गोले के बराबर है। ध्यान रहे, संपीड़ित करेंगे तो जीरो विद्युत क्षेत्र वाले भाग के आयतन में कमी होगी, और E विद्युत क्षेत्र वाले भाग के आयतन में उतनी ही वृद्धि होगी। यानी संपीड़न में किया गया कार्य ही यहाँ इस आयतन में अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र या विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लिख लेते हैं, इस विद्युत बल के विरुद्ध विद्युत बल के विरुद्ध गोलीय कोश को कुछ दूरी तक हमने संपीड़ित किया है, और मान लेते हैं ये जो संपीड़ित किया है इस दूरी को मैं नाम दे देता हूं dr। गोलीय कोश को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया अल्प कार्य हम डिनोट कर देते हैं dw से। और कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। बल हमें लगाना पड़ेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये बल
गुणा विस्थापन कितनी दूरी तक विस्थापित किया है, तो आंसर है dr दूरी तक हमने इसको विस्थापित किया है। इस क्वांटिटी को भी देखते हैं, 4πr² dr। क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी प्रदर्शित करता है आयतन को। कौन से आयतन को, आंसर है जितना आयतन हमने संपीड़ित कर दिया, 4πr² इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल, और हमने इसको dr दूरी तक विस्थापित किया है, संपीड़ित किया है, तो ये जो आयतन है इस आयतन का मान होगा 4πr² dr, और इस आयतन को मैं नाम दे देता हूं dv। dv आयतन हमने इसका संपीड़ित कर दिया है, तो यहां हम लिखेंगे dw बराबर σ²/2ε0 इंटू dv। और संपीड़न में किया गया यह कार्य इस विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र से संबंध ऊर्जा हम लिखेंगे, क्योंकि संपीड़न में किया गया यह कार्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में dv आयतन से संबद्ध ऊर्जा, अतः विद्युत क्षेत्र में dv आयतन से संबद्ध विद्युत ऊर्जा, किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, तो कार्य dw को मैं लिख देता हूं ऊर्जा du बराबर σ²/2ε0 इंटू dv। यह है dv आयतन में संचित ऊर्जा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो यहां से हम निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को डिनोट कर देते हैं स्मॉल u से, और ऊर्जा घनत्व होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो आयतन का भाग दे दीजिए ऊर्जा में, तो स्मॉल u बराबर हमें प्राप्त होगा ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर dv को नीचे ले आइए σ²/2ε0। इसी को हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि E बराबर है σ/ε0, यहां से सिग्मा बराबर हम लिख सकते हैं ε0 E, सिग्मा स्क्वायर की जगह ε0 स्क्वायर E स्क्वायर, ε0 से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/2 ε0 E स्क्वायर। ये है विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाले चैप्टर्स में जब हम चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करेंगे तो इसको वापस से वहां कंपेयर करेंगे। संपूर्ण आयतन में संचित ऊर्जा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, कुल ऊर्जा को हम डिनोट कर देते हैं U से, और कुल ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका dV आयतन में संचित ऊर्जा का समाकलन कर दीजिए। तो U बराबर हमें प्राप्त होगा समाकलन σ²/2ε0 इंटू dV। आयतन की उचित सीमाओं के अनुसार समाकलन करके संपूर्ण आयतन में संचित ऊर्जा का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात कि इस गोलीय कोश को हमने कुछ आवेश दिया, जिसके कारण इसके पृष्ठ पर एक विद्युत दाब उत्पन्न हुआ। इस विद्युत दाब के कारण लगने वाला विद्युत बल इस गोलीय कोश के पृष्ठ में विस्तार करने का या प्रसार करने का प्रयास करता है। इस विद्युत बल का मान है σ²/2ε0 इंटू 4πr²। इस विद्युत बल के विरुद्ध यदि गोलीय कोश को संपीड़ित किया जाए तो शून्य विद्युत क्षेत्र वाले भाग में कमी होगी और ई विद्युत क्षेत्र वाले भाग में उतनी ही वृद्धि होगी। ई विद्युत क्षेत्र में यह अतिरिक्त वृद्धि ही इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी।
तो हमने इसको dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य ज्ञात किया। यह कार्य ही इस dv आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।